हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 15 जो कि एक कविता है और कविता का नाम है किसान, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर पूरे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कविता किसान के बारे में, और किसान तो आप सबको पता है कौन होता है, जो खेतों में फसल उगाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो बच्चों, ये प्यारी सी कविता लिखी गई है सत्यनारायण लाल जी के द्वारा। ठीक है, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। चलिए शुरू से देखते हैं इसे। अब इसमें किसान के बारे में बताया गया है। देखो क्या बताया गया है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। इसमें बोल रहे हैं कि अभी सवेरा, सुबह नहीं हुई है। पूरब में जब सूरज उगता है तो हल्की हल्की लाली होती है ना। सूरज की पूरी तरीके से उगने से पहले हल्की सी लालिमा होती है पूर्व दिशा में। तो बोला जा रहा है कि पूर्व दिशा में देखो हल्की सी लाली है, अभी सवेरा नहीं हुआ है, पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। और अभी जो चिड़िया है वो भी नहीं जगी हैं। चिड़ियों के जगने से पहले ही किसान ने खाट छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि अभी सवेरा भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और चिड़िया भी सोई हुई हैं, लेकिन जो किसान है उसने अपना खाट छोड़ दिया। खाट मतलब होता है जो ये आपका बेड होता है, बिस्तर होता है। गांव में इसे क्या बोलते हैं? खाट। ठीक है, या आप इसे चारपाई भी बोल सकते हैं। देखो ये लकड़ी की बनी है और यहाँ रस्सियों से इसको बुना जाता है, तो ये है खाट। तो इस तरीके से चारपाई को जो किसान है उसने छोड़ दिया है, का मतलब है कि किसान ने अपनी नींद को छोड़ दिया है, वह बिस्तर से उठ गया है। ठीक है, चारपाई से उठ गया है, उसके लिए सुबह हो गई है। अभी पूरी तरीके से सवेरा नहीं हुआ है और चिड़ियाँ भी नहीं जगी हैं, लेकिन जो किसान है वो उठ गया है, उसने अपनी चारपाई छोड़ दी है, उठकर खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि किसान को बहुत मेहनत करना है। देखो क्या करता है किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। अब उठने के बाद किसान ने क्या किया, अपने जो बैल हैं उन बैलों को, मतलब जो उसके पास 2 बैल हैं, देखो बैलों को खिलाया पिलाया, चारा खिलाते हैं बैलों को। ठीक है, किसान ने अपने बैलों को चारा खिलाया, पानी पिलाया और उनको लेके चला। कहाँ लेके चला है किसान? देखो अपने 2 बैलों को खेत पर काम करने के लिए। बैल क्या काम करते हैं? बैल हल जोतते हैं। ठीक है, किसान के पास जो चीज़ आप दिख रही है आपको, ये क्या है? हल। इससे खेत को जोता जाता है, और खेत को जोतने के लिए किसान की मदद कौन करते हैं? बैल।
तो किसान ने अपने बैलों को चारा खिलाया, पानी पिलाया अच्छी तरह से और फिर उनको अपने साथ खेत पर काम करने के लिए लेकर चला। आगे, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। इसका मतलब है, देखो, जब त्योहार होते हैं हम सबकी छुट्टी होती है, आप सभी बच्चों की भी छुट्टी होती है, लोग त्योहार मनाते हैं, है ना। उस दिन सभी की छुट्टी होती है, लेकिन जिस दिन त्योहार होता है उस दिन किसान के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। उस दिन भी किसान अपने खेतों में जाता है, खेतों में काम करता है। उसके लिए कोई त्योहार, कोई छुट्टी नहीं है। त्योहार भले वो मनाते हैं, लेकिन दिन में वो अपने खेतों पर काम करने ज़रूर जाते हैं, ठीक है। उसको नहीं कभी आराम, किसान को कभी भी आराम नहीं है, वो कभी आराम नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन छुट्टी होते हैं आप सब लोग आराम से सोते हो, सुबह, है ना, देर से उठते हो, बोलते हो अपने पेरेंट्स को आज तो छुट्टी है, आज तो हमें सोने दो। तो छुट्टी वाले दिन सभी आराम करते हैं, लेकिन किसान के लिए कभी कोई छुट्टी नहीं होती है और ना ही वो कभी आराम करता है। आगे है, गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान। अब जब गर्मियों के दिन होते हैं उस समय क्या होता है, चारों तरफ बहुत गर्मी होती है, सूरज बहुत तेज चमकता है गर्मियों में और गरम गरम लू चलती है। लू होती है गरम हवाएं, ठीक है। बहुत गरम जो हवाएं होती हैं उनको हम लू बोलते हैं। तो गर्मियों के दिनों में दोपहर के समय बहुत तेज़ गरम हवाएं चलती है, जिसको लू बोला जाता है। और जो धरती होती है, ज़मीन जो है, वो तवे के समान जलती है, बहुत गर्म हो जाती है धरती। अगर आपने कभी बहुत तेज़ गर्मियों में अपने पैरों में कोई भी जूते या फिर चप्पल ना पहनी हो और तब धरती पर पैर रखा हो तो तब देखिएगा कितना गर्म लगता है आपको, है ना। तो ऐसा ही गर्मियों में बहुत गर्म होता है, धरती बहुत गर्म तवे की समान लगती है, गर्म जैसे तवा होता है ना गर्म, बहुत तेज, उसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही धरती भी बहुत गर्म हो जाती है। तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान, लेकिन किसान उसके बावजूद, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी खेत पर काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, बिल्कुल आराम नहीं करता। चाहे गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, किसान बिना आराम किए लगातार काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे सबके लिए अनाज उगाना है ना। अगर किसान अपना काम बंद कर देगा तो अनाज कौन उगाएगा, फिर सबको खाने को कैसे मिलेगा, है ना। तो इसीलिए किसान कैसा भी मौसम हो, हर समय लगातार काम करता रहता है। आगे है, बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। अब आ गया बारिश का मौसम, बारिश भी होती है और बादल कैसे गरज रहे हैं, बहुत तेज़। आसमान में जब बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़गड़, है ना। तो बादल बहुत तेज़ गरज रहे हैं और बिजली भी चमकती है, चम चम चम, पूरी चारों तरफ बिजली कड़कती है, कितना डर लगता है ना। मूसलाधार बरसता पानी, ज़रा न रुकता लेता दम। और जो बारिश है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ बारिश को हम बोलते हैं मूसलाधार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होती है, ज़रा न रुकता लेता दम। तो लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और नहीं थकता है, वो कंटिन्यू लगातार काम करता रहता है। दम लेना मतलब सांस लेना, जैसे हम थोड़ा रुक के लंबी सांस लेते हैं जब कोई काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर लंबी सांस लेते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन जो किसान है वो बिल्कुल नहीं रुकता और ना ही लंबी सांस भरता है, वो लगातार काम करता चला जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर किसान क्या कर रहा है, बादल हैं ऊपर, बारिश हो रही तेज़, लेकिन वो खेतों में काम करता चला जा रहा है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। अब कौन से मौसम में हाथ पांव ठिठुरते हैं बच्चों, ठिठुरना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगना और ठंड से कांपना। ठिठुरे मतलब ठंड से बहुत कांपना। जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हमें तो हम कांपने लगते हैं ठंड से भी। तो सर्दियों के मौसम में जो हमारे हाथ पैर है वो एकदम ठंडे हो जाते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। और ऐसे में घर से कोई बाहर नहीं निकलता है ना। कौन घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले कौन मतलब
कोई नहीं चाहता कि इतनी ठंड में घर से बाहर निकला जाए। फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। लेकिन जो किसान है वो क्या करता है, वो इतनी ठंड में भी आग जलाकर खेतों की रखवाली करता है, खेतों का ध्यान रखता है। आप बताओ क्यों खेतों की रखवाली करता होगा किसान? क्योंकि रात को जो जानवर होते हैं वो खेतों में आ जाते हैं और जो फसल होती है उसको खा जाते हैं। और अगर जानवर खेतों में आ गए और फसल खा गई तो उस किसान का तो सारा नुकसान हो जाएगा, है ना। इतनी सारी उसने मेहनत से फसल उगाई है और हर मौसम में परेशानियों को झेलकर उसने फसल पैदा की है, और ऐसे में अगर सारा फसल जानवर खा गए तो उसके साथ तो बुरा होगा, है ना। तो इसीलिए उस फसल की देखभाल के लिए रात को भी किसान जगकर खेतों में आग जलाकर उसकी रखवाली करता है, ठीक है ना। देखो कितनी मेहनत करते हैं किसान। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। किसान को चैन नहीं है, चैन मतलब आराम, किसान को तो बिल्कुल आराम नहीं है, वह हमेशा काम करता रहता है। हरदम काम मतलब हमेशा काम करता रहता है। देखो आपने देखा ना, हर मौसम में, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी, हर मौसम में किसान काम कर रहा है। छुट्टी भी नहीं है उसको, त्योहार के समय भी काम कर रहा है। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर ना आराम, और कभी उसने ये बात नहीं सोची कि मैं घर पर बैठकर आराम करूं, है ना। हमारे मन में तो कभी बात आ जाती है, या बच्चे भी होते हैं, आपका मन नहीं करता स्कूल जाने का, बहुत थके थके आपको महसूस होता है, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं लगती, तो आप क्या सोचते हो, चलो आज स्कूल नहीं जाते, घर पर रहकर आराम करते हैं, है ना। लेकिन किसान ने कभी भी ये बात नहीं सोची कि उसको घर पर रहकर आराम करना है, क्योंकि किसान को तो सबके लिए फसल उगाना है, इसलिए वो कभी आराम नहीं करता। तो ये है इस प्यारी सी कविता का अर्थ। आशा है आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं बातचीत के लिए। सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या क्या काम करते हैं? बच्चों, अगर आपके परिवार में कोई किसान है तो आप लिखेंगे, हाँ मेरे परिवार में मेरे पापा किसान हैं, मेरे दादाजी किसान हैं, या मेरे ताऊ जी किसान हैं। तो आपके परिवार में अगर हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे और बताएंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। वे दिन भर खेतों में काम करते हैं, है ना, और भी कुछ काम करते हैं वो आप बताएंगे। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई किसान नहीं है तो आप सीधे लिख सकते हैं, नहीं मेरे परिवार में कोई किसान नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? अगर आप कभी खेत में गए हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हाँ मैं खेत में गया हूँ, मुझे वहाँ पर हरे हरे पौधे दिखाई देते हैं जिसमें फसलें लगी होती हैं, ठीक है। तो खेत में आपको जो भी दिखाई देता है आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको कौन सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो बच्चों, हर बच्चे को अलग अलग काम करना पसंद होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को खेलना पसंद हो या पढ़ना पसंद हो, है ना, या चित्र बनाना पसंद हो। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिखेंगे। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, मुझे रंग बिरंगे चित्र बनाना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। इस तरीके से आपका जो भी पसंद की चीज़ है आपकी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पसंद का जो भी काम है, मुझे पौधों में पानी डालना बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप कुछ भी काम यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? जब गर्मियों में तेज़ गर्म हवाएं चलती है तब हमें लू चलने का पता लगता है, क्योंकि गर्म तेज़ हवाएं जो होती हैं उन्हीं को हम लू कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, गर्मियों में जब तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं तब लू चलने का पता लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पर देखो,
चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में इस तरीके का पुतला आप लोगों ने देखा होगा कई बार, है ना। अगर आपने कभी गाड़ी से आते जाते या फिर ट्रेन से आते जाते खेतों में देखा होगा, या आप कहीं गांव की तरफ जाते हो, या आपके गांव में भी हो सकता है लोग इस तरह का पुतला लगाते हो चिड़ियों को भगाने के लिए। तो इस पुतले को आपकी भाषा में क्या बोला जाता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ के लिख सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। हम तो इसे पुतला ही बोलते हैं, ठीक है। और आगे प्रश्न है, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो आपको यहाँ पर किसान की जो बात अच्छी लगती है वो आप लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं, हमें किसान की यह बात अच्छी लगती है कि वह मेहनत करके सबके लिए फसल उगाता है, ठीक है। तो बच्चों आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, हमें किसान की यह बात अच्छी लगती है कि वह मेहनत करके सभी के लिए फसल उगाता है और उसी फसल से अनाज बनता है जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे है, खेत में उगने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो खेत में उगती हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर खेत में उगने वाली कुछ चीज़ों के नाम इस तरह से लिख सकते हैं। धान होता है जिससे चावल निकाला जाता है, ठीक है। धान से ही हम चावल निकालते हैं। गेहूँ, सरसों, बाजरा, ज्वार, दाल, आलू, प्याज और भी बहुत सारी चीज़ें खेतों में लगाई जाती हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उनका नाम लिखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनके नाम लिखिए। तो सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए आप जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों आप इस तरह से चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो हम ठंड से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंबल, रजाई, स्वेटर, मफलर, दस्ताने, गरम टोपी, कोट, ठीक है। और भी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे है शब्दों का खेल। इस कविता में सन सन, गड़ 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 और चम चम जैसे शब्द आए हैं। ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाइए और कविता पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपने कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, हवा चलती सन सन, ठीक है। हवा की आवाज़ को सन सन बोला गया है। तो आगे क्या लिख सकते हैं, पत्ते उड़ते, जब पत्ते उड़ेंगे तो कैसी आवाज़ आती है, फड़ फड़, ठीक है। पत्ते उड़ते फड़ फड़, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम। ऐसे ही आपने आगे की पंक्तियों को पूरा करना है। तो इस तरह से आप अपने इस कविता को पूरा कर सकते हैं। बारिश होती छम छम छम, ओले बरसते पट पट पट, सब शांत हो जाता साए साए, फिर सूरज चमकता चम चम। आगे है, आइए कुछ बनाएं। यह बाघ बचाओ का पोस्टर है। बिंदुओं को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिए और एक संदेश लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर बाघ बचाओ का पोस्टर बनाया है कि हमें बाघ को बचाना है, और आपने इन बिंदुओं को जोड़कर पूरा करना है, चित्र बनाना है। इस तरीके से आप इन बिंदुओं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आगे इस तरीके से आप मिलाते रहिएगा और इसे पूरा कीजिएगा। और इसके बारे में एक क्या लिखना है आपने, संदेश, कि आप क्या संदेश देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप एक संदेश लिख सकते हैं, बाघ बचाओ जंगल बचाओ, ठीक है। बाघ बचाओ जंगल बचाओ। और कुछ भी आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। आगे है चित्रकारी और लेखन। देखो यहाँ पर आपने चित्र बनाना है और लिखना भी है। कप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है जो एक खेत में रहता है। चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिनचर्या के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, चित्र की सहायता से आपको कहानी लिखने के लिए कहा गया है। पहले चित्र में क्या है,
कप्पू उठ रहा है सुबह, पूरी इसकी दिनचर्या लिखनी है, सुबह से शाम तक वो क्या करता है। तो कप्पू यहाँ पर उठ रहा है, उसके बाद वह गाय के पास जाता है और दूध का इंतज़ार करता है दूध पीने के लिए। फिर तीसरे चित्र में आप बना सकते हैं कि कप्पू दूध पी रहा है, और चौथे में दिखाया है कप्पू ने दूध पी के अब वो आराम कर रहा है। पाँचवें में है कि वह शाम को अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। और आखिरी में आप चित्र बना सकते हैं कि कप्पू फिर से सोने जा रहा है और सोने से पहले वो कुछ खाना खा रहा है। तो इस तरीके से आप इस चित्र को पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पर लिखा है कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है, घर में दौड़ता है। ठीक है, कप्पू कहाँ रहता है, यहाँ तो खेत में रहता है लिखा है, लेकिन ये घर दिखाया है, कप्पू का घर है ये छोटा सा। तो आप लिख सकते हो कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा दौड़ लगाता है। ठीक है, थोड़ा दौड़ लगाता है। तो इसी तरीके से आप बाकी वाक्यों को भी पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं, इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं। पहले है कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा दौड़ लगाता है, फिर वह किसान के साथ गाय के पास जाता है, थोड़ी देर बाद कप्पू खाना खाता है। आप यहाँ पर खाना लिख सकते हैं क्योंकि ये एक कुत्ता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। शाम को कप्पू अपने दोस्तों के साथ खेलता है और सोने से पहले कप्पू फिर खाना खाता है। ठीक है, फिर से आप लिख सकते हैं सोने से पहले कप्पू खाना खाता है और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा, और अब कप्पू कल क्या करेगा ये तो कप्पू को ही पता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा है इस पाठ में आपको जो भी बताया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।